नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं शिवम बख्शी। इस समय मैं राजौरी के जीएमसी में खड़ा हूं, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज सुबह लगभग 9:30 के करीब जो है यहाँ पे मिस्टीरियस फायर हुई है, जिसके बाद जो है हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल मच गया था। पेशेंट्स आगे पीछे भाग रहे थे। हालांकि प्रशासन ने कदम उठाते हुए जो है फायर एंड एमरजेंसी सर्विस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियाँ और फायर फाइटर्स यहाँ पे पहुँचे और कड़ी मुशक्कत के बाद जो है इस आग पे काबू पाया गया। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका। साथ ही ये भी सुनने को आ रहा है, जो यहाँ से मिली जानकारी के अनुसार पता चल रहा है कि यहाँ पे जो आग बुझाने के जो उपकरण लगाए गए थे वो भी काम नहीं कर रहे थे, जिसके बाद फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियों को जो है यहाँ बुलाया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वो उपकरण लगाए गए हैं जो उस समय जो है काम में नहीं आए। बिल्कुल इनमें से पानी बिल्कुल नहीं आया। अब अभी देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी जो है इनमें से आ रहा है, जिससे एक बड़ी लापरवाही जो है जीएमसी प्रशासन की बताई जा रही है। हालांकि डिप्टी कमिश्नर राजौरी की बात की जाए, एडीडीसी राजौरी की बात की जाए, वो मौके पे पहुंचे और आग पे काबू पाने के लिए जो है फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के फायर फाइटर्स भी यहाँ पहुंचे, जिसके बाद कड़ी मुशक्कत के बाद जो है जो इस आग पे काबू पाया गया। हालांकि किसी जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे जो जंक लगा, जो मटेरियल चाहे उसमें बेड्स हों या कुछ भी डेड स्टॉक जिसे हम कहते हैं वो जल के राख हो चुका है। गनीमत ये रही है कि किसी भी व्यक्ति की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये सारे इंचार्ज कौन है यहाँ पे? सबसे सीनियर लोग आप हैं। और सारे जो थोड़े पीछे हो जाओ। आपके जो ये लोग हैं ना, इस बिल्डिंग को खाली करें। बताएं फायर ब्रिगेड में कौन से हटाते हैं सर? कंट्रोल हो गया। थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ, थोड़े पीछे हो जाओ, चलो। उसको खाली करवाएंगे, उसको इमीडिएटली किसी को लगवाएंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन की पाइपलाइन हमको बोलने से डरूंगा नहीं। क्यों? मैं इंसानियत की नाते बात कर रहा हूँ। हमारे गरीब लोग, मजलूम लोग ऊपर बैठे हुए थे, कहाँ जाते वो अगर आग भड़क जाती तो? ये लोग, अगर हमारे लोग यहाँ पे, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे लोग अगर ये आग बुझाने में ना मदद करते तो मैं कहता हूँ कि कितनी जानें आज हमारी कीमती जानें यहाँ चल जाती। उसमें हमारा स्टाफ था, उसमें हमारे कीमती लोग थे। तो आप देखें इमोशंस ब्रस्ट हुए हैं क्योंकि मैंने सिस्टर को ये कपड़ा डाल के अंदर से जाकर के अपनी बहन को निकाला। वो ड्यूटी दे रही थी वहाँ पे अंदर, और उस खिड़की से वो कूदने लगी थी। इतनी पैनिक हो गई थी वो, उस खिड़की से छलांग लगाने लगी थी कि मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा। और हमारे मुलाजमों ने, हमारे लोगों ने जाके उनको निकाला है। पर हमारी माँ, हमारी बहनें अगर अंदर होती तो हम क्या करते? मैं पूछना चाहता हूँ। तो ये देखिए इन्होंने खिलवाड़ किया है इस एडमिनिस्ट्रेशन ने। मैं एलजी साहब से भी दरख्वास्त करूंगा, एज ए मुलाजम, एज ए सिटी सीनियर सिटीजन, एज ए अस्पताल का मुलाजम होने के नाते, मैं एक नागरिक होने के नाते मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार लगाऊंगा, सीएम साहब से, एलजी साहब से, कि इन चीज़ों की वेरिफिकेशन की जाए। अगर ये फायर सिस्टम हमारे हॉस्पिटल में इंस्टॉल किया था आज से 3 या 4 साल पहले, आज ये सिचुएशन बनी, लेकिन वो डिफंग हो गया, उसकी कोई यहाँ पे कीमत नहीं रही। बाहर से फायर ब्रिगेड आई है, हमारे लोगों ने मेहनत की और इस आग को बुझाया और कीमती जानों को बचा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। के आसपास हमें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से फ़ोन आया है कि यहाँ पर जीएमसी में आग लगी है। जैसे हमें एडीसी साहब सबका फ़ोन, तहसीलदार साहब, एडीसी साहब सब इतने आगे थे कि सब इतने कंसर्न थे जीएमसी के बारे में कि उन्होंने सब ने मुझे फ़ोन किया। जैसे मुझे फ़ोन आया उसी सब ने पर्सनली मुझे फ़ोन किया कि यहाँ पर आग लगी है। तो आप देख सकते हैं कितना कंसर्न है एडमिनिस्ट्रेशन को इस जीएमसी के लिए। तो जैसे हमें फ़ोन आया उसी टाइम मैंने कार्रवाई की। वहाँ पर हमने उसी टाइम गाड़ी हमारे फायर टेंडर को डिस्पैच किया टूवर्ड दिस लोकेशन
हमें पुलिस का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये हमें क्लीन पैसेज मिला। अगर हमें क्लीन पैसेज नहीं मिलता तो हमें यहाँ आने में टाइम लगता। तो हमें यहाँ आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। आप देख सकते हो जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो हमने पहले देखा कि इस एरिया में आग लगी, क्योंकि यहाँ जब आग लगती है तो पैनिक बहुत होता है। तो हमने पैनिक हुए बिना हमने पहले देखा, एरिया डिफाइन किया जहाँ पर ये आग लगी है। एरिया डिफाइन करने के बाद पहला हमारा मोटिव था कि हम जो एरिया है उधर ही आग लगे, उससे ज़्यादा कहीं और दूसरी एरिया में आग नहीं जाए। तो हमने अपना एरिया को कंस्ट्रेन किया। एरिया कंस्ट्रेन करने के बाद हमने उस एरिया को आग बुझाई। आग बुझाने से आपको पता स्मोक को आएगी। उसके कारण ये एरिया थोड़ा स्मोक लॉक भी हो गया था। तो हमारा दूसरा मोटिव था कि हमने वहाँ के जितने पेशेंट जो ऊपर फंसे हुए हैं पहले उनको पैनिक नहीं होने देना। तो यहाँ पैनिक बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई अंत नहीं है पेशेंट का। आप भी जानते हो जीएमसी पूरा रजौरी पूंछ इवन भी रियासी के भी कुछ एरिया को कैटर करता है। सर हमने सुना कि कुछ पेशेंट भी स्मोक की वजह से जो है वो अंदर स्टक हो गए थे, उन्हें रेस्क्यू किया गया। हाँ, सारे पेशेंट जितने भी थे कोई थोड़े पैनिक हो गए थे, स्मोक के कारण थोड़े पैनिक हो गए थे। उनको हमने विदिन जैसे हमारा फायर फाइटिंग ख़त्म हुआ तो हमने कुछ बंदों डिस्पैच किया स्मोक वाले एरिया में, जहाँ की वहाँ से पेशेंट को बाहर निकाला। पेशेंट जैसे ही बाहर आ गए, अभी हमने पूरा राउंड मारा है, हमें कोई सच कोई अभी कोई पेशेंट ऊपर फंसा हुआ नहीं दिखा। सब अच्छी कंडीशन में है, स्टेबल कंडीशन में, कोई पैनिक की अभी जरूरत नहीं है। सर क्या मानते हैं कि अगर वक्त रहते कार्रवाई नहीं होती और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ना होते तो एक बड़ी ट्रेजेडी हो सकती थी? कोऑर्डिनेशन इज द मस्ट। किसी भी चीज़ में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, अगर हमें टाइम से फ़ोन नहीं आएगा तो हम कैसे कार्रवाई। तो कोऑर्डिनेशन आप देख सकते हो, मैं रिस्पेक्टिव डीसी साहब ने मुझे फ़ोन किया सुबह, तो आप उससे देख सकते हो कितनी कोऑर्डिनेशन है। एडीसी साहब ने फ़ोन किया, एडीसी साहब ने भी मुझे फ़ोन किया, तहसीलदार साहब ने मुझे फ़ोन किया। सबका मुझे इंडिविजुअली फ़ोन आया कि सब हमारे जीएमसी के लिए हमारी प्राइड है जीएमसी। तो जीएमसी के लिए इतने कंसर्न है सबके साथ कि सब ने मुझे फ़ोन किया और हमने कार्रवाई, आप कहने की जरूरत नहीं, आप खुद भी देख सकते हो कि कितनी। अब आप बताओ कि हमारी कार्रवाई कैसे की, ये आपके ऊपर। जी सर, एक मिनट पहले अपना नाम से स्टार्ट करना। जी सर, मैं हवलदार मकबूल हुसैन, हेडक्वार्टर ड्यूटी है मेरी। सर जॉइंट अपने असिस्टेंट डायरेक्टर कमांडर जोरी पुंछ को मैसेज मिला तो उन्होंने हमें कन्वे किया और हम विदिन 3 मिनट यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे। जाए वारदात जहाँ आग लगी थी, फर्स्ट फ्लोर में आग लगी थी। हम शीशे तोड़ने के बाद हम अंदर एंटर हुए और एंटर होने के बाद हमने आग पर काबू पाया। और उसके बाद जो असिस्टेंट कमांडर जोरी पुंछ हैं वो खुद कमांड कर रहे थे। ही इज़ वेरी बी केयरफुल एंड ऑनेस्ट ऑफिसर। उनकी हेल्प से हमने जल्दी आग पर काबू पा लिया और वो पूरी वार्डों में विजिट करने के बाद जितने ऊपर पेशेंट थे उनको भी हमने साइड किया रेस्क्यू करके। और उसके बाद अब पूरी तरह से आग जो है वो काबू में है और हालात जो हैं वो साजगार हैं। थैंक यू वेरी मच। कहीं भी लग सकती है। हमारे नीचे जो बेसमेंट में कुछ गार्डन थे, जो पुराने बेड वगैरह पड़े थे, उधर अचानक जो आग लग गई। पर आग लगने से ये धुआं ऊपर की तरफ गया। हमारी जो वार्ड थी वो ऊपर थी। हमने सबसे पहले ऊपर जो है वो वार्ड पेशेंट जो है वो शिफ्ट किए, ऑक्सीजन पॉइंट बंद कर दिए जाके उस और आग ना लग जाए। और जो बिजली के पॉइंट थे वो बंद किए और जो मेन गेट थे वो बंद कर दिए। हमारे डिप्टी कमिश्नर सर और हमारे सुप्रीटेंडेंट सर और अपने जो एसएसपी सर थे वो टाइमली पहुँच गए। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि फायर ब्रिगेड इस बार जो है पूरी टाइम पे पहुँच गई और जहाँ ये आग शुरू हुई थी उस आग को बुझाया गया। और अभी जो है आग पूरी कंट्रोल में है। कोई ऐसा जाकर लाख शुगर पे कोई जानी माली नुकसान जो है वो नहीं हुआ और टाइमली सब कुछ कंट्रोल में हो गया। 9:30 बजे के आसपास यहाँ पे जो हमारा ओपीडी कॉम्प्लेक्स है उसके बेसमेंट में लोगों को एक फायर हैजर्ड हुआ, जिसके कारण एकदम से धुआं शिराज भाई फ़ोन था। और हमें भी जैसे ही जानकारी मिली विदिन 5 मिनट्स सारी टीम्स को मोबिलाइज किया गया और 9:55 पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, रिस्पांस ऑफिसर, सब यहाँ पे थे। मैं पर्सनली इसको सुपरवाइज कर रहा था। 10 बजे से लेके लगभग 40-45 मिनट्स का ऑपरेशन चला है, जिसके अंदर जो फायर का कॉज था उसको फायर ब्रिगेड की जितनी भी टीम्स थी उन्होंने क्लियर कर दिया और फायर का जो जहाँ पे आग लगी हुई थी उसको बुझा दिया गया। जितने भी यहाँ पे अटेंडेंट्स, पेशेंट्स थे और हमारी नर्सेज और स्टाफ था वो जहाँ भी थे फ्लोर्स पे, डिफरेंट फ्लोर्स पे, उन सभी को रेस्क्यू किया गया। उन सभी को वापस जो है वो बाहर निकाला गया। हर कोई सेफ है। देयर हैज़ बीन फॉर्चुनेटली अभी तक कोई किसी को ना बर्न इंजरी है ना किसी को कोई भी लॉस हुआ है। वो बहुत एक टाइमली रिस्पांस होने की वजह से ये सब हो पाया है। और इसमें जो बाकी पेशेंट्स थे, जो इमरजेंसी सर्विसेज थी, वो लगातार चल रही हैं, वो कहीं भी तौर पे बाधित नहीं हुई। थोड़ा सा जो आप ये बाहर देख रहे हैं पेशेंट्स को बाहर निकाला गया जस्ट बिकॉज अंदर वो धुआं था और उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो बाहर निकाला गया ताकि इनकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ठीक रहे। और जैसे ही ये हमारी जो स्मोक है वो सारा क्लियर होता जाएगा, वो वापस हम अपनी थिंग्स को स्टार्ट करें। बिल्कुल सर, इंसानियत की तरफ एक इंक्वायरी का हिस्सा रहेंगी
कि क्या रहा, क्यों रहा, वाई द, क्योंकि वहाँ पे जो आग का कारण है वो भी अभी हमें एक्सप्लोर करना है कि आग लगाई, ये नेचुरल आग लगी है या डेलिब्रेट आग लगाई, वो भी मालूम नहीं है। तो वो अभी हमें इसको देखना पड़ेगा, एक इन्वेस्टिगेशन मैटर है और सारी चीज़ें। सर अभी जो लोग बाहर हैं इनकी उनकी देखभाल के लिए डॉक्टर्स की और हमारे पैरामेडिक्स की टीम्स यहाँ पे पूरी लगी हुई हैं। आपके आसपास में भी बहुत सारे यहाँ पे पैरामेडिक्स हैं, यहीं पे हैं, कोई इस तरीके का चूक नहीं होने दी जाएगी। बाकी मैंने आपको कहा कि इनको बाहर इसलिए निकाला गया है बिकॉज अंदर अब स्मोक था, पूरा बिल्डिंग में फायर नहीं है लेकिन स्मोक था। उस स्मोक से किसी को सांस लेने में जब तकलीफ होती है तो फर्स्ट SOP यही कहता है आप उसको खुली हवा में ले आओ, तो इनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जैसे ठीक हो जाएगी वी विल। थैंक यू सर। केसरी टीवी के लिए राजौरी से मैं शिवम बख्शी।